Assalamu alaikum. I am Iqbal Shahzad Khan. I teach you English class 5. Now we discuss exercise of unit 1. Point A, oral communication. Oral ज़बानी communication गुफ्तगू मतलब हम ज़बानी गुफ्तगू करेंगे। लर्निंग द साउंड्स पढ़ेंगे। देखिए हम जब भी स्पीकिंग करते हैं, औरल कम्युनिकेशन से मतलब यह है कि जब हम स्पीक करेंगे तो हमें साउंड्स का पता होंगे। जब साउंड्स का पता होगा तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड। साइलेंट लेटर्स जो है वो लिखे तो जाते हैं, स्पेल तो उसके होते हैं, बट नॉट प्रोनाउंस, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, लेकिन उनकी अदायगी नहीं होती। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड प्रोनाउंस और अदायगी करें द वर्ड्स अल्फाज की विद साइलेंट लेटर्स, जिसमें साइलेंट लेटर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। हमजा और अजलान मेरे स्कूल के दोस्त हैं। बट इन स्कूल इट इज spelled but not pronounced because it give the sound of hey. प्लीज गिव मी दिस नाइफ। मेहरबानी फरमाकर मुझे ये चाकू दे दें। इन गिव, ई इज स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड एंड इन नाइफ, के स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में एक मजमून लिखें। बट इन वर्ड राइट डब्ल्यू इज साइलेंट। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। परिंदे आसमान पर बुलंदी में उड़ रहे हैं। बट इन हाई, G is silent because G give two sounds. First is Deem and other is Gulf. But here is no sound. Turn the switch on. Switch on कर दें, लेकिन इन switch T is silent, spelled in a word but not pronounced. नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। राइट 10 मोर वर्ड्स, 10 और लफ्ज आप लिखें विद साइलेंट लेटर्स, जो कि साइलेंट लेटर्स के साथ हैं, इन योर नोटबुक, अपनी किताब में, एंड प्रोनाउंस देम, और उनकी अदायगी करें। अभी ये एक्सरसाइज में मैंने नोट किए हुए हैं, आपको वन बाय वन बताता जाता हूँ। फर्स्ट, नॉक नी। इन नॉक एंड नी बोथ के आर silent. In wrist and wrong, W is silent. In listen and listen, T is silent. In thumb and that, D is silent. In sign and design, G is silent. Next, learning to speak. Learning to speak. अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें इस इंग्लिश में ये सिखाया जा रहा है कि हमने बोलना कैसे है। तो सबसे पहले हमें साइलेंट लेटर्स का पता चला। अब हमने डायलॉग कैसे करना है। लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। गिवन डायलॉग हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारे पास है अली एंड दानिश, दो लोग हैं। अली कहता है अस्सलामु अलैकुम दानिश, हाउ आर यू। दानिश अस्सलामु अलैकुम, तुम कैसे हो। दानिश वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हेयर इन द प्लेग्राउंड, आपको प्लेग्राउंड में देखकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। अली थैंक यू, शुक्रिया। आई जस्ट केम हेयर, मैं यहाँ आया था टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच के लिए यहाँ प्रैक्टिस करने आया था। दानिश ओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अली टुमारो माय स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद अनदर स्कूल, कल मेरे स्कूल की टीम का दूसरे स्कूल के साथ फाइनल मैच है। दानिश ओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, और इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी। एक रोल प्ले एक्टिविटी जो है अरेंज करनी है इन द क्लास, क्लास में, एंड यूज द अबव रूटीन ग्रीटिंग्स, जो रोजमर्रा के हम मिलते हैं एक दूसरे से, एंड सोशल कर्टिसीज, और जो हमारे मुआशरे में जो है पोलाइटनेस यूज की जाती है, शाइस्तगी के साथ हम बोलते हैं एक दूसरे के साथ। इन योर डायलॉग आपने लिखना है। तो ये देखें, ये एक प्रैक्टिकल वर्क है। क्लास को अरेंज करेंगे, बच्चों को बिठाएंगे, उनको एक टॉपिक देंगे, बच्चे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बच्चे बोलें, इंग्लिश में बोलें। नेक्स्ट इज पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग पढ़ें एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और सोच विचार करें। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या होती है कि एक तफहीम होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के आंसर सर्च आउट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है
कि एक यूनिट हमने पढ़ा, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो आंसर्स सर्च करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। द पीपल ऑफ ताइफ रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम। जो ताइफ के लोग हैं उन्होंने आपके पैगाम को रद्द कर दिया और मजाक उड़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से देख लेते हैं। वाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक और अल अमीन क्यों कहा जाता है? रसूलुल्लाह वाज कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक और अल अमीन उनके ईमानदारी की वजह से कहा जाता है। हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज अपोनेंट्स। अपने मुखालफिन के साथ कैसे सलूक करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिज अपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। इज्जत और नरम दिली से, रहम दिली के साथ सलूक करते थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। रीड द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस और देखें, गौर करें द यूज ऑफ डायग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि जो सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास डायग्राफ है, ट्राइग्राफ है और साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे जो डायग्राफ और ट्राइग्राफ है। डायग्राफ और ट्राइग्राफ की हम डेफिनेशन देखते हैं। डायग्राफ इज अ साउंड मेड, एक ऐसी साउंड, आवाज पैदा करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, जो कि दो लेटर्स के मिलने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं डायग्राफ। इसी तरह ट्राइग्राफ मीन्स साउंड मेड, आवाज पैदा होगी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स, तीन लेटर्स मिलकर जो आवाज पैदा करेंगे उसे ट्राइग्राफ कहते हैं। ओके, इनके सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द फार्मर इज कटिंग व्हीट, किसान जो है वो गंदम काट रहा है। इन वीट WH प्रोड्यूस वन साउंड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इन चिल्ड्रन CH प्रोड्यूस द साउंड ऑफ J। ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांतों को रोजाना साफ करें। इन ब्रश SH प्रोड्यूस द साउंड ऑफ शीन एंड TH प्रोड्यूस द साउंड ऑफ थे। इन ट्राइग्राफ द बॉयज आर प्लेइंग द मैच, बच्चे मैच खेल रहे हैं। इन मैच TCH प्रोड्यूस द साउंड ऑफ J। डोंट फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करें। इन फाइट ITH प्रोड्यूस द साउंड ऑफ I, फाइट। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इन स्कॉलरशिप SCH प्रोड्यूस द साउंड ऑफ सच। In silent letters, Sana is climbing the mountain. Climbing, B is silent. We read the wristwatch. In wrist, W is silent. Do you know, क्या तुम जानते हो? Who knocked at the door? दरवाजे पर दस्तक किसने दी? In knocked, K is silent. Read the given text. Circle the diagram in red, ट्राइग्राफ इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर इन ब्लू। ये आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये पैराग्राफ जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ, उसमें से आपको फाइंड आउट भी कर देता हूँ डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स। ओके, इसको पढ़ लेते हैं। इट वॉज अ वेंसडे मॉर्निंग। अब देखिए वेंसडे में डी साइलेंट है। वेंसडे की सुबह थी। वी ऑल गॉट अप अर्ली, हम सारे जल्दी जागे। वी हैड टुगेदर इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में इकट्ठे हुए। फॉर द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के लिए। इन मैच TCH प्रोड्यूस साउंड ऑफ K, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइग्राफ। Everything, everyone reached the playground at 8 o'clock. Everyone reached. In reach, CH produced the sound of J. Here, CH is a digraph at 8 o'clock, CLOCK clock. We were very excited and took photographs. हम बहुत परजोश थे और हमने तस्वीरें बनाई। इन फोटोग्राफ PH produce a sound of F, and this is a digraph. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। अब टॉपिक सेंटेंस जो है वो जो कोई भी पैराग्राफ है उसमें कोई एक वन सेंटेंस जो है वो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होगा, बाकी सेंटेंसेस उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। अहमद इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान। अहमद जो है अजलान का अच्छा दोस्त है।
हु हेल्प हिम, जो उसकी मदद करता है, इन हिज डिफिकल्ट टाइम, उसके मुश्किल हालात में। अ गुड फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होता है। अ गुड फ्रेंड इज वन, एक अच्छा दोस्त वो होता है हु स्टेज, जो रहता है विद योर साइड, आपकी तरफ एट ऑल टाइम्स, हर वक्त, लाइक अहमद, अहमद की तरह। हिज फ्रेंडशिप इज लाइक अ प्रीशियस ज्वेल, वो एक कीमती हीरे की तरह होता है। फॉर अजलान, अजलान की तरह। वी शुड वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें अपने दोस्तों की वैल्यू, कदर करनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसका मेन आइडिया। रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का जो मेन नजरिया है वो देखते हैं क्या है, मर्कजी ख्याल क्या है, जो प्रीवियस पेज पे है। अ गुड फ्रेंड इज द वन, एक अच्छा दोस्त वो होता है हु हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है, इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के वक्त। सच अ फ्रेंड इज डेफिनेटली अ वैल्यूएबल एसेट, और ये एक कीमती एहसास की तरह होता है। रीड द लेसन अगेन, हम लेसन को दोबारा पढ़ेंगे। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह पुर करेंगे। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस, अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से अल सादिक और अल अमीन कहते थे। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन तैफ फॉर 10 डेज और 3 डेज। इसको चेक करें आप, थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है, एनी इंसिडेंट, कोई एक ऐसा वाकया जिसमें आपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया हो और उसे आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो ये देखें, ये जब आप लिखेंगे सबसे पहले आपकी थिंकिंग होगी, फिर आपका राइटिंग जो स्टाइल है, आपकी राइटिंग पार वो चेक की जाएगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, आपने जो ज़बान पर जो है वो फोकस, तवज्जो क्या करनी है। तो उसमें हमारे पास है वोकेबलरी बिल्डिंग। जब भी आप कोई ज़बान सीखेंगे सबसे पहले आपको वोकेबलरी की ज़रूरत होगी। जब आपको वोकेबलरी की ज़रूरत होगी, अब आपको बताते हैं कैसे वोकेबलरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स को आपने जो है क्या करना है, पढ़ना है उनके मीनिंग के साथ। फर्स्ट हमारे पास है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है, अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, एक शख्स या चीज जो आपको इंस्पायर करती है, आपको उकसाती है, उसे कहते हैं इंस्पायरेशन। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, किसी भी आदमी के किरदार के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज अनेस्ट, अनेस्ट कहते हैं ईमानदार को। ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, हमेशा सच बोले। एंड बीइंग फेयर, और बिल्कुल न्यूट्रल रहे। पेशेंस, पेशेंस मीन्स टॉलरेंस, सब्र तहम्मुल। बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट इम्प्रूवमेंट, बेहतरी, बेहतर बनाना, बेहतरी की तरफ जाना। नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग, नेमिंग इज अ नाउन, action is a verb, and describing words is a adjective. Read the given advertisement carefully, हम बड़ी एहतियात से चीज़ों को पढ़ेंगे। फाइंड एंड राइट, ढूंढेंगे और लिखेंगे। टू नेमिंग, टू नाउन लिखेंगे। एक्शन, टू वर्ब्स लिखेंगे। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव लिखेंगे। यूज देम, उनको इस्तेमाल करेंगे। इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने अल्फाज में। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। फर्स्ट मैं आपको प्रोड्यूस करवा देता हूँ ये। फर्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्क, fruits and vegetable malls. Fruits is a name, noun. Vegetables is a name, noun. Get fresh healthy fruits and vegetables delivered on your doorsteps at low rates with just one cup. Get is a verb, delivered is a verb, and call is also a verb, and next is a adjective. Fresh is adjective, healthy is also a adjective. नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, लर्निंग टू स्पेल। यानी जब भी हमने कुछ लर्न करना है उसमें हमने उसके स्पेल सीखने हैं। जब तक हमें स्पेल नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते। फिल इन द मिसिंग लेटर्स, हमने मिसिंग लेटर्स को राइट करना है टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए। फर्स्ट है WRLD, वर्ल्ड, दुनिया। COM
PLETE complete, मुकम्मल, HONEST honest, ईमानदार, TRUTH truth, सच्चा, FORGIVE forgive, माफ करना, DOZN dozen, दर्जन।